हेलो टू एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बार्क एग्जाम 2021 फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बार्क एग्जाम 2020 जो है इसका रिजल्ट लेट हुआ कोविड के चलते। यहाँ पर जो फाइनल लिस्ट आई एग्ज़ाम जो है उसको क्रैक करने के बाद और इंटरव्यू जो है उसको क्रैक करने के बाद जो कैंडिडेट्स यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर कोविड के चलते लेट हुई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि बार्क 2021 एग्ज़ाम जो है ये होगा या नहीं होगा, पर हम अगर वेबसाइट पर चेक करें तो वहाँ पर लिख रखा है कि बार्क एग्जाम 2021 विल बी नोटिफाइड लेटर और अनाउंस्ड लेटर। इसका मतलब होगा तो सही, पर नोटिफिकेशन जो है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कब वो यहाँ पर नोटिफाई करते हैं। जनरली अगर मैं बात करूं तो जनवरी और फैब के अंदर जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन निकलते हैं, आप वहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं और मार्च में एडमिट कार्ड आते हैं, अप्रैल में उसके बाद में एग्ज़ाम होता है अप्रैल में, मई में जो है वहां पर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए यहां पर कॉल किया जाता है या हम कहें मेल या फिर SMS के द्वारा यहां पर बताया जाता है, और जून में इंटरव्यू होता है और जुलाई में फाइनल रिजल्ट आता है। ठीक है, इस बार थोड़ा सा लेट हो सकता है। ठीक है, पोस्ट यहां पर देखिए साइंटिफिक ऑफिसर की है इन एनी ऑफ द DA यूनिट। DA यहां पर है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यूनिट। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं इन द फिजिक्स सब्जेक्ट और आपके मार्क्स जो हैं 60% जो हैं इससे अबाव हैं या 60% है तो फिर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट में 1 साल की ट्रेनिंग होती है और इस कोर्स का नाम रखा गया है ओरिएंटेशन कोर्स फॉर द इंजीनियर्स एंड द साइंस इन द पोस्ट ग्रेजुएट्स। ठीक है, दैट मीन्स OCES ट्रेनिंग स्कीम। ठीक है, दूसरे यहाँ पर ग्रेजुएट हैं। ठीक है, जो फिजिक्स में ग्रेजुएट हैं और इनकी मिनिमम मार्क्स अगर 60% है तो फिर वो पोस्ट जो है साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम तो सेम होगा, बट यहाँ पर इस केस में साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए कोई भी किसी तरीके की ट्रेनिंग नहीं है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ठीक है, इसके बाद एंट्री, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर आपने साइंटिफिक ऑफिसर बनना है तो फिर या फिर साइंटिफिक असिस्टेंट बनना है तो इसके लिए जो है प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर ये है कि देखिए बार्क का एग्जाम जो होगा इसका बार्क का एग्जाम का कट ऑफ जो है वो यहाँ पर लगेगा और वहाँ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को यहाँ पर SMS या फिर मेल के द्वारा इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। ये बार्क एग्जाम वो कैंडिडेट्स नहीं देते हैं जिनका गेट क्वालिफाई है। ठीक है, तो अगर इस बार जैसे नोटिफिकेशन आता है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं तो आप गेट का जो स्कोर कार्ड है उसको आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में मांगता है वो, उसको आप वहाँ पर जो है अपलोड कर लीजिए। कट ऑफ लगती है इसकी कि कितने यहाँ पर रैंक जो है वहाँ तक के कैंडिडेट्स को यहाँ पर लिया जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ मिनिमम जो है 700 रैंक। ठीक है, ऑलमोस्ट आप देखें 700 रैंक से कम अगर है तो आप जो है सेफ जोन में हैं। तो आप गेट स्कोर कार्ड वहाँ पर पब्लिश कर दीजिए, आपको बार्क एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए जो है कॉल या फिर मैं कहूँ ईमेल या फिर जो है SMS के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। और इंटरव्यू मुंबई में है, आप यहाँ पर जा सकते हैं। पोस्ट जो है उसके लिए मैंने डिस्कस कर लिया है, ट्रेनिंग स्कीम मैंने डिस्कस कर लिया, ट्रेनिंग स्कूल्स जो हैं वो यहाँ पर 3 मैंने डिस्कस किए हैं। फिजिक्स में बार्क है जो मुंबई में है, IGCAR दैट मीन्स इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च, ठीक है, ये तमिलनाडु में है, और RRCAT दैट मीन्स राजा रामानंद सेंटर ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इंदौर में है। तो ये 3 ट्रेनिंग स्कूल्स मेनली यहाँ पर चल रहे हैं और भी हैं, पर फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये 3 हैं। इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, इनको किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ये सब चीज़ें हो गया, मेंटेनेंस हो गया उनका। ठीक है, एक्सेलरेटर्स हैं, लेजर्स हैं, सुपर कंडक्टिविटी है, ठीक है, प्लाज्मा फिजिक्स है, इन सब पर जो है आपको यहाँ पर ट्रेनिंग जो है दी जाती है। अब बार्क एग्जाम 2021 के जो है एग्ज़ाम की हम बात करते हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। बार्क एग्ज़ाम जो है ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है, 2 घंटे का है और इसके अंदर जो एप्लीकेशन फीस का जो चार्ज है वो 500 इंडियन रुपीज़ है। 100 MCQs आते हैं, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, इसलिए 300 मार्क्स का यहाँ पर टोटल जो है क्वेश्चन पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, यानी कि अगर आप रॉन्ग आंसर करके आते हैं तो 1 मार्क यहाँ पर डिडक्ट होता है। एलिजिबिलिटी अगर हम बात करें तो 60% यहाँ पर मिनिमम है इन द ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन द फिजिक्स सब्जेक्ट, दैट मीन्स MSc और BSc के अंदर। एज लिमिट यहाँ पर जनरल की 26 साल है, OBC की यहाँ पर 29 ईयर्स है, SC और ST कैटेगरी की यहाँ पर 31 ईयर्स है। फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 10 ईयर्स का और रिलैक्सेशन है।
इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एक ऑफिशियल कट ऑफ, यहाँ पर मैंने डिस्कस किया है जो 2018 की है। यहाँ पर जो मार्क्स आए हैं वो 146 है, यानी कि 300 में से अगर आपने 146 मार्क्स अटेन किए हैं या उससे ज़्यादा अटेन किए हैं तो आप बार के एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। जैसा कि मैंने कहा आपको, चाहे आपकी रैंक 1 ही क्यों ना आ जाए, ऑल सभी चीज़ें जो हैं वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके इंटरव्यू के ऊपर, ठीक है। और इंटरव्यू के लिए आपको डीपली जो है स्टडी करना होगा। आपसे शुरू में जो है मैं कहूँगा कि आपको देखिए 3-4 सब्जेक्ट्स जो है प्रिपेयर करके जाना चाहिए। वहाँ पर आपसे पूछते हैं कौन से सब्जेक्ट्स में आप जो है सबसे ज़्यादा आप आंसर देना चाहेंगे, तो आप वहाँ पर सब्जेक्ट बताएंगे तो आप जो है सब्जेक्ट्स वहाँ पर आपको डीप में वहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है। पहले तो बुक से स्टार्ट करेगा, जो बुक्स की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपसे वो सब पूछेगा तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। और फिर उसके बाद में जैसे जैसे वो रिसर्च क्वेश्चंस पर आएंगे तो फिर आपकी वो थोड़ी मदद भी करते हैं और आपने वहाँ पर नर्वस नहीं होना है, जो भी आपको आता है उस तरीके का आप आंसर देंगे। देखिए ये जो 721 है, यहाँ पर ये बार्क जो है 2018 में यहाँ पर गेट का स्कोर लिखा हुआ था। दैट मीन्स अगर आपकी रैंक जो है गेट एग्जाम में 721 से बिलो थी तो आप जो है बार्क एग्जाम के बाद में जो है, मार्क एग्जाम तो वहाँ पर स्किप हो जाता है, आप वहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी। आप जो है यहाँ पर स्कोर कार्ड जो है उसको आप अपलोड कर लीजिए इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द बार्क, ठीक है, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरें उस टाइम पर। अब बार्क के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें जो है कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं और ये क्वेश्चन पेपर्स जो हैं इनको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। ऑनलाइन एग्जाम है, बार की साइट पर भी नहीं मिलेंगे और आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं अगर कहूँ कि इसका पैटर्न किस तरीके का आता है, अगर मुझे बार की तैयारी करनी है तो किस तरीके की तैयारी करूँ, तो देखिए यहाँ पर जो गेट एग्जाम है सेम सिलेबस है जैसा गेट एग्जाम में आता है। तो गेट फिजिक्स के आप जो है क्वेश्चन पेपर सोल्व कीजिए, हो सके तो नेट के भी आप जो है प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स जो है उनको सोल्व करिए, ठीक है। एग्जाम जो है ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है, एग्जाम इजी आता है। मैं आपको अभी 3-4 क्वेश्चंस करवा दे रहा हूं, किस तरीके का क्वेश्चन पेपर जो है, किस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे गए थे इन द एग्जाम ऑफ द बार्क 2020, ठीक है। तो इस पर एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो कट ऑफ में बात करूं तो अगर देखिए 300 मार्क्स में अगर आपके मार्क्स 150 के अराउंड आने लग रहे हैं, 150 प्लस ही समझ लीजिए, 150 प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो आप सेफली सिक्योर हैं। तो फिर आप जो है यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आपके पास SMS या फिर मेल के थ्रू आप मुंबई जो है जाकर के वहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो बार्क एग्जाम है 2020 में, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस जो है पुटअप किए गए थे। तो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस 2020 के डिस्कस कर रहा हूँ। एक चीज़ और देखिएगा यहाँ पर कि जो क्वेश्चन पेपर है अधिकतर ये फॉर्मूला बेस्ड होता है और इसकी तैयारी करने के लिए जो है आप गेट के और नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उनको उठा लीजिए, क्योंकि सिलेबस तो सेम है, ठीक है। बार्क का और गेट का सिलेबस सेम है, क्वेश्चंस के लगभग टाइप्स भी वही रहेंगे जैसे आपके गेट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चंस आपको कुछ करवा रहा हूँ, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है 2020 का, LY, LZ और LX, ठीक है। ये कम्यूटेटर की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर X, Y, Z, ठीक है। अब Y Z है, दैट मीन्स Y से Z, दैट मीन्स साइक्लिक ऑर्डर, और साइक्लिक ऑर्डर में प्लस इसकी वैल्यू आती है, दैट मीन्स प्लस आयोटा H कट और LX, ठीक है। यहाँ पर LX आ जाएगा, ये कम्यूटेटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आयोटा H कट और LX, ठीक है। ये सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, एक पूछा गया था कि पेनिट्रेशन डेप्थ जो है ना वो एक्सपोनेंशियल ई की टर्म में कैसे डिफाइन करते हैं, दैट मीन्स ई या फिर 1/e, ई स्क्वायर या 1/e स्क्वायर। तो इसका क्या आंसर आएगा। तो आपने देखा होगा कि सुपर कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी पास नहीं होती, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इसके अंदर कितना होता है, 0 होता है। एक क्वेश्चन ये भी आया था कि सुपर कंडक्टर जो होता है ना ये एक परफेक्ट डायमैग्नेट होता है, क्योंकि ससेसिबिलिटी कितनी होती है इसकी, -1 होती है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आया था उस टाइम। तो देखिए मेसनर इफेक्ट के अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एनी सुपर कंडक्टिंग रिंग इज 0, ठीक है। और अगर लंदन की बात करें तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर अगर सुपर कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विद द डेप्थ इट विल बी डिक्रीजेस एंड द डिक्रीज इज एक्सपोनेंशियली, ठीक है। सो यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा दिस इज h of x = h0 e to the power -x by lambda, ठीक है। यहाँ पर ये जो x है ना ये डेप्थ है और ये h0 है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है व्हाट इज ऑन द सरफेस ऑफ दिस सुपर कंडक्टर, एंड h of x इज द वेरिएशन इन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विद द डेप्थ ऑफ द सुपर कंडक्टर। लैम्डा इज द पेनिट्रेशन डेप्थ, ठीक है। अब यहाँ पर लैम्डा जो है इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे आप। सो लेट यहाँ पर h of x की वैल्यू हम मानते हैं h0/e है, ठीक है। तो पुट करते हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा, h0/e, दिस इज इक्वल टू h0 e to the power -x by lambda। यहाँ से h0 से h0 कैंसिल हो जाएगा, सो आई एम गेटिंग -1 इज इक्वल टू -x by lambda, और यू से दैट x by lambda,
That means penetration depth is that depth where the magnetic field intensity becomes 1 by E times the magnetic field intensity what is on the surface of this superconductor. ठीक है, सो 1 by E जो है इसके टर्म में इसको डिफाइन किया जाता है पेनिट्रेशन डेप्थ को, तो इंपॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्वांटम मैकेनिक्स से बेस्ड है। इसमें आपको वेव फंक्शन साई जो है इसकी वैल्यू गिवन थी, इट्स वैल्यू इज साई 1 प्लस में 2 साई 2 प्लस में 3 और साई 3, ठीक है, ये हमारे पास में गिवन था। और आपने जो है हैमिल्टोनियन, ठीक है, और जैसे दैट एवरेज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द हैमिल्टोनियन और दैट एनर्जी आपने फाइंड आउट करना था, सच दैट दिस हैमिल्टोनियन व्हेन ऑपरेट ऑन दिस फंक्शन से साई देन इट विल गिव्स यू एन एंड साई, ठीक है, से इट इज साई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये हो जाएगा साई और ये एच और ये साई डिवाइडेड बाय साई। इसकी वैल्यू 1 लेनी है अगर ये जो है नॉर्मलाइज्ड अगर वे फंक्शन गिवन है तो। सिंस दिस इज नॉर्मलाइज्ड तो इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? देखिए ये नॉर्मलाइज्ड, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? ये आ जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 आ जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए एच जब साई के ऊपर ऑपरेट होगा एक एक करके तो यहाँ पर एन आएगा, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1, ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट में फिर 2 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट में 3 आ जाएगा, और ये साई ऑपरेट होगा तो आपस में जैसे ये इसी के ऊपर ऑपरेट होगा तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो 1 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है, 2 साई 2 इसी के ऊपर ऑपरेट होगा यानी कि 2 इंटू 2 और ये हो जाएगा साई 2 और ये हो जाएगा साई 2, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी ना, तो 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई विद दिस 2, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू 2 दैट मीन्स 8, ठीक है, और जैसे साई 2 साई 1 साई 2 साई 3 दैट बिकम्स 0, ठीक है, बिकॉज दीज रिप्रेजेंट्स द ऑर्थोगोनल स्टेट्स। यहाँ पर 3 है और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 और फिर इंटू में 3 तो 3 का स्क्वायर, ये हमारे पास में न्यूमरेटर की वैल्यू होगी, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस में 8 प्लस में ये आ जाएगा 27, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके केस में 36, ठीक है, 36 डिवाइडेड बाय 14 और यू से दैट 18 डिवाइडेड बाय 7 इज द आंसर, ठीक है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। इस तरीके से एक क्वेश्चन था कि जैसे 2 बोसोन्स हैं, ठीक है, तो 2 बोसोन्स को 2 एनर्जी लेवल्स में जो है रखा गया है, ठीक है, तो जैसे वो 2 एनर्जी लेवल्स थे, एक की एनर्जी E थी और एक की एनर्जी 2E थी, तो हमारे पास में पार्टीशन फंक्शन जो है सिस्टम का फाइंड आउट करना था, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए 2 बोसोन्स है, 2 एनर्जी लेवल्स है, तो कितनी टर्म्स आएंगी सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर होता है फॉर्मूला Ni प्लस Gi माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय Ni फैक्टोरियल और Gi माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा? अब यहाँ पर 2 ही जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और 2 ही यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, तो 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 2 इंटू में ये आ जाएगा 1 फैक्टोरियल, ठीक है, तो इसे कैंसिल, दैट मीन्स 3 टर्म्स यहाँ पर आएंगी। तो कौन कौन सी वो टर्म्स होंगी? देखिए यहाँ पर देखिए कौन कौन सी टर्म होंगी, 2 यहाँ पर लेवल्स बना लेते हैं E और 2E, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पर AA हो और यहाँ पर 0 हो, यहाँ पर 0 हो सकता है, यहाँ पर A हो सकता है, क्योंकि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है यहाँ पर वैसे भी 2 ही पार्टिकल्स गिवन है, 2 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, यहाँ पर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है, A और यहाँ पर A। अब दोबारा A लिखने का तो कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि बोसोन्स जो कैसे होते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, तो इनके कोरस्पॉन्डिंगली एनर्जी देख लीजिए आप, यहाँ पर कितनी एनर्जी आएगी? 2E, इसके कोरस्पॉन्डिंगली कितनी आ जाएगी? 2E आ जाएगी, इसके कोरस्पॉन्डिंगली 4E आ जाएगी, इसके कोरस्पॉन्डिंगली 3E आ जाएगी, तो हमारे पास में पार्टीशन फंक्शन हो गया यहाँ पर e टू द पावर माइनस 2 बीटा E, ठीक है, और प्लस में e टू द पावर माइनस में 4 बीटा E और प्लस में e टू द पावर माइनस 3 बीटा E। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है, तो इस तरीके से बार्क में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मेरे एक फ्रेंड के पास मैंने अभी कॉल किया था जिसका अभी बार्क 2020 में उसका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, और फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर अभी तो उसका जो है ट्रेनिंग चल रही है उसकी, तो लेक्चर्स होते हैं 9:30 से 5 बजे तक। और अब जब मैंने उससे पूछा कि एग्ज़ाम जो है इस बार किस टाइप का आया था, तो उसने कहा कि एग्ज़ाम बिल्कुल सिंपल आया था, एग्ज़ाम में जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस वहाँ पर पुटअप के रखे थे। इस बार की जो कट ऑफ उसने बताई 142 या 152 बताया था उसने, दैट मीन्स अगर आप 150 प्लस स्कोर करते हैं तो आप जो है सेफ जोन पर हैं। आपको इंटरव्यू के लिए मेल या फिर SMS आता है तो आप जो है मुंबई जाकर के इंटरव्यू वहाँ पर दे सकते हैं। उससे जो सबसे पहले देखिए वो गया तो उसके जो है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए, ठीक है, 10th से लेकर के MSc तक के सभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए थे, ठीक है। फिर उसके बाद में वहाँ पर इंटरव्यू रूम में 3 पैनल थे, एक पैनल में जो है 6 इंटरव्यूअर्स बैठे हुए थे, उसको ब्लैक बोर्ड पर खड़ा कर दिया और चौक जो है उसको प्रोवाइड किया गया।
अब उससे जो है पूछा गया कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं स्ट्रॉन्ग है और इंटरेस्ट आप किस में रखते हैं, तो उसने जैसे 3-4 टॉपिक्स बता दिए। अगर आप नहीं बताते हैं तो वो जो है जनरल फिजिक्स में कहीं से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो 1 घंटा उसका इंटरव्यू चला था टोटली। तो 1 घंटे का नाम का ये क्योंकि उन्होंने कहा था कि 5 to 6 मिनट्स जो है एक क्वेश्चन में वो लगा देते हैं, काफ़ी जो है क्वेश्चन वो पुटअप करते हैं एक ही जो है टॉपिक से बेस्ड। जैसे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे कि LSJJ कपलिंग जो है क्या होती है, सिलेक्शन रूल इसके क्या होते हैं, इसी तरीके से अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंशिएट कीजिए इन टर्म्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसी तरीके से जो है क्वेश्चन और भी पुटअप किए गए कि बताइए एक मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होती है। BCC का जो स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ करना था, ये भी क्वेश्चन से पूछा गया। उसका पैकिंग फ्रैक्शन, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सब। एक क्वेश्चन पुटअप किया कि मान लीजिए 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, दे आर सेपरेट बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस, और एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको अप्रोच करता है, तो पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का जो है आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करके दिखाइए। दैट मीन्स क्रोनी पेनिंग मॉडल से वहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया गया। और ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, तो लेटिसेस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो सभी लेटिसेस में ऐसा जो है देखने को मिलता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वहाँ से पुटअप किए गए। 1 घंटे का उसका इंटरव्यू चला और उसका सिलेक्शन वहाँ से हो जाता है। तो अब मेन यहाँ पर यह है कि आप जो है इंटरव्यू की तैयारी जो है आप कीजिए, यानी कि डीप में सभी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनका आप स्टडी कीजिए। 3-4 सब्जेक्ट्स जो हैं उनको आप अच्छे से जो है प्रिपेयर कीजिए किन्हीं अच्छी बुक से, ठीक है। तो वहाँ से आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए। एग्जाम जो है वो बिल्कुल ईजी आता है, आप जो है थोड़ा सा पढ़ करके उस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।